जय श्री राम। आज हम जानेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं घूमती। 23.5 वो झुकी रहती है अपनी धुरी पर। इसी कारण उसकी गति में फ़र्क आता है। तो जब उसकी गति उत्तर की तरफ होती है तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण की तरफ होती है तो उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन, और दक्षिणायन होता है सूर्य का दक्षिण दिशा की ओर गमन यानी कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलना। ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके अनुसार 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्यदेव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होते हैं। इस स्थिति को दक्षिण अयनांत की स्थिति कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इस दिन से ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और मकर संक्रांति तक बहुत जबरदस्त, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 14 या 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर यानी मिथुन राशि की ओर गमन करने लग जाते हैं। उत्तरायण शुरू होने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका धार्मिक महत्व है कि हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 2 अयन यानी 2 बार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण को हम ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इसको देवों का काल कहा जाता है। इसमें दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, और इसमें सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, मांगलिक कार्य किए जाते हैं। और दक्षिणायन को शीतकालीन संक्रांति भी कहते हैं। इसे काल देवों की रात भी कहा जाता है। इसमें दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हमारे 7 ग्रह होते हैं, तो उसको दुगना करने पर 14 आता है। तो मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं का दान करने का भी विधान है कि हम 14 वस्तुएं दान कर सकते हैं। वो 14 वस्तुएं गर्म वस्त्र भी हो सकते हैं, झाड़ू भी हो सकते हैं, तिल भी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम दान कर सकते हैं। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने पर, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। उसके लिए एक कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया था। तो देवराज इंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी और प्रसिद्धि हो, तो उन्होंने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा, और वो घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर उन्हें वो घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़े को चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से वो मुनि बहुत क्रोधित होकर, उन्होंने, उनको पता था कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। 60 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया, श्राप से। तो इस घटना से राजा सगर बहुत आहत हुए और कपिल मुनि के आश्रम में आए, उनसे क्षमा मांगी। तो कपिल मुनि ने कहा, अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने बहुत कठोर तप किया और माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सगर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में ले गए, जहाँ उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया और वो उनके पाप
नष्ट हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा शकर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से भी लोग गंगा स्नान करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।